को बताने चल रहे हैं एल्कोहल है एल्केनॉल। एल्कोहल पढ़ेंगे या तो एल्केनॉल। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र, देखिए इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n प्लस 1, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका अलग नेम अनुलग्न आल होता है। अलग्न क्या होता है? आल, OL। अलग्न क्या होता है? इसका अलग क्या होता है? आल होता है। क्या होता है? आल, OL। देखिए इसके संगत, इसके संगत एल्केनो देखोगे तभी आएगा, नहीं इतना ही आएगा। एल्केनो लिखने का समझ देंगे हम। इसके संगत एल्केनो के नाम के अंत में, अंत से ई हटाकर OL जोड़ देते हैं। OL जोड़ देते हैं, देख रहे हो ना। अगर फार्मूला बनाना चाहोगे, फार्मूला यही होगा। फार्मूला एल्केन, एल्केन में क्या माइनस होगा? ई माइनस होगा, ई गायब हो जाएगा और क्या जुड़ेगा ई के स्थान पे? OL। तो क्या हो जाएगा? एल्केनॉल, एल्केनॉल। देख रहे हो ना। अब मैंने बताया था अलग नेम जब भी जोड़ेंगे, देख लो एक बार फिर बता दे रहे हैं। कार्बन की संख्या, अलग नेम, ध्यान दीजिएगा। यदि कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या n का मान कितना 1 है, तो आपका क्या होगा? मेथ होगा। क्या होगा? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो क्या होगा? एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो क्या होगा? प्रोप। 4 है तो क्या होगा? ब्यूट। 5 है तो क्या होगा? पेंट। देखो ध्यान से। 6 होगा तो क्या होगा? हेक्स। 7 होगा तो क्या होगा? हेप्ट, HEPT। 8 होगा तो क्या होगा? ऑक्ट। अगर 9 होगा तो क्या होगा? नॉन। अगर 10 होगा तो क्या होगा? डेक। 11 होगा तो क्या होगा? देखो हिंदी में लिखना चाहते हो इसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ध्यान से देखिएगा। पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक, अनडेक। देख रहे हो? अनडेक। कोई दिक्कत? 12 का डोडेक हो जाएगा। इस टाइप का रहेगा। इधर देखो, समझाने के बाद समझ में नहीं आता। समझ में आ गया तो कुछ कह रहे हैं हम। चलिए देखिए, अब पहले हमें यदि यहाँ पे होगा एल्केनॉल हो ना, यदि हम कार्बन की संख्या n का मान कितना रख दे? 1 रख दे। n का मान कितना रख दे रहे हैं? 1 रख रहे हैं। फार्मूला यही है। कहाँ गया सूत्र? वहां पे देख रहे हो ना। तो C क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। n के स्थान पर C1 हो जाएगा। H कितना होगा? हाँ देखो, वो 2 का नम 2 1 3 हो जाएगा और OH हो जाएगा। देख रहे हो ना।
इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, संरचना। अब देखिए संरचना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कार्बन एक लिख लीजिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, बेचारा OH ऐसे बगल रहेगा, ठीक है ना। अब कार्बन कितना है, कहता तो अच्छी यार तो मैंने, कार्बन कितना है, कार्बन एक है ना। अब कार्बन एक है तो एक के लिए क्या जुड़ता है, हाँ मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन, METHANE, मेथेन। अब मैंने कहा मेथेन में से E हटा दो, माइनस कर दो, E माइनस कर देंगे, जोड़ेंगे क्या, OL, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, METHAN, E हटा है, E का स्थान क्या जुड़ा, OL, मेथेनॉल, मेथेनॉल। एनी प्रॉब्लम है, आसान, वेरी सिंपल। दूसरा, यदि आपका n का मान कितना रख दिए, n का मान 2 रखिए तो हाइड्रोजन कितना होगा भैया, कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4 1 5, हाइड्रोजन 5 हो जाएगा और OH हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, देख लीजिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। कार्बन कितना है, 2 है ना, 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन बेचारा के यहाँ लटका दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लटका दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लटका दो, एक हाइड्रोजन नीचे लटका दो, देख रहे हो ना। और OH साइड में लिख दो, देख रहे हो, यहाँ समझ में। अब देखिए, अब इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितना है, 1 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए क्या जुड़ता है, एथ, ETHAN, देख लो हम डायरेक्टली अब कर रहे हैं। एथेन होगा ना, एथेन में E हटा देंगे, E क्या करेंगे, हटा देंगे, तो क्या जोड़ेंगे, OL। हाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसे कर सकते, एथेन, हाँ ऑल, एथेनॉल, एथेनॉल, कोई दिक्कत, इसका नाम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, सभी को आ रहा है ना, एथेनॉल। अब देखिए अगर इस तरह रहे, कोमल, अब बोलिए n बराबर हमने कितना रख दिया, 3 रखने पर, तो कार्बन कितना होगा बता सकते हो आप, 3 होगा, यहाँ पे रख रहे हैं 3 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा, 3 दूनी 6 6 1 7, अभी भी गुणा नहीं आ रहा। अब OH बेचारा बगल में है, OH ग्रुप है, समूह है, बेचारा रो रहा है बगल में, साइड लगा दो उसको, उसी की वजह से देखो चेंज हो रहा है। CH, छोटे की ममता होती है ना, कार्बन 3 है ना, 3 बना दो। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अब डायरेक्टली हम कर रहे हैं, अरे भैया पहलवान इधर देखो, कार्बन देखो, कार्बन लिख दिए। अब यहाँ पे हम 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गया ना, सिंगल बॉन्ड लगा दो, सब में सिंगल बॉन्ड लगेगा, और यहाँ पे एक H हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, यहाँ एक साइड में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, OH जोड़ दो, बेचारा अभी कंप्लीट नहीं है, एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ दो, ठीक है ना। अगर बनाना चाहते हो इस तरह भी इसको लिख सकते हो, CH3 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 हो जाएगा, आपका CH2 रहेगा, और फिर OH आपका ऐसे दिया रहेगा बोर्ड पेपर में। अब इसका नामकरण करना पड़ेगा, क्या होगा, OH एक समूह जुड़ा है, काउंटिंग 1 2 3, ठीक है, इसका क्या लिख सकते हो, हाँ PROP, 3 कार्बन है ना, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, और एन प्रोपेन होता है, और OL जोड़ दो, प्रोपेन, PROPAN, प्रोपेन, E माइनस कर दो, और क्या जोड़ोगे, OL, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, NOL, प्रोपेनॉल, ठीक है ना। आप प्रोपेनॉल 1 लिख सकते हो, पहले समूह, ठीक है ना, या आप इस तरह लिख सकते हो, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है ना, चाहे जो लिखिए आपके ऊपर है। ठीक है ना, राइट डाउन। चलिए देखिए, आपको 2 बता दिए, 3 बता दिए थे ना, चौथा देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह दे दिया जाए, अब चौथा तो बना लीजिएगा, इस तरह दे दिया जाए, CH3 फिर CH2
फिर सी, देख रहे हो, CH, ध्यान दीजिएगा, CH OH दे दिया जाए, OH यहाँ पे दे दिया है, CH3 इस तरह दे दिया जाए, OH यहाँ जोड़ दिया जा रहा है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे अकाउंटिंग करना, 1 2 3 4, 4 है ना, तो दूसरे नंबर पे है तो क्या होगा? 4 के लिए क्या होगा? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन में ई हटा दो, क्या जोड़ोगे? OL, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। और ब्यूटेनॉल 2 लगा देंगे दूसरे नंबर पे ना, OH समूह। कोई दिक्कत? अगर दूसरे पे, अगर तीसरे पे रहेगा, तीसरे पे लगाएंगे, ध्यान दो। अगर इस तरह दे दिया जाए, जैसे CH3 फिर CHOH फिर CH3 दिया रहा है, इस तरह दिया रहा है, तो क्या नाम होगा इसका बता सकते हो? स्ट्रक्चर बना लो इसे, CH3 CH ऊपर OH जोड़ दो। अगर यहाँ पे जोड़ना चाहते हो एक नीचे हाइड्रोजन जोड़ दो, कंप्लीट हो गया ना, CH3। इसका नाम क्या होगा बता सकते हो? देखो 1 2 3, ये क्या होगा? 3 थे, 3 के लिए क्या होगा? प्रोपेन ना, हाँ, PROPAN, OL जोड़ दो, प्रोपेनॉल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे 2 हो जाएगा, या लिख सकते हो इस तरह लिख सकते हो, 2 प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? कहाँ नहीं आया तो झूठ मत बोला करो। चलो देखो, यहाँ तक समझ में आया? अगला देखिए, अगर इस तरह दे दिया जाए, CH3 फिर CH2 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 फिर OH इस तरह दे दिया जाए, बांड तो कंप्लीट होगा, सिंगल बांड होगा सब, ठीक है ना। तो इसका नामकरण क्या होगा? स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो ऐसे बना लीजिएगा, संरचना सूत्र यदि बनाना चाहते हो बना सकते हो। देखो हाइड्रोजन 2 है ना इसमें, कार्बन कितना है? 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 है, 2 2 4 1 5, 5 के लिए क्या होगा? हाँ, अगर नाम का यहाँ पे नामकरण करिए, किधर से? इधर ही जुड़ेगा ना, 1 2 3 4 5, तो 5 थे, 5 के लिए क्या होगा? पेंटेनॉल। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 1 पेंटेनॉल, कोई दिक्कत? या आप पेंटेनॉल 1 भी लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? चलिए देखिए अगला, चलो अगला देखो। अब देखो यहीं पे आपका गड़बड़ होगा अगर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, HOH फिर HO, यहाँ पे CH लिख दो, into CH2 into CH2 फिर OH, देख रहे हो ना, इस टाइप का दिया है, तो इसको इस तरह लिख सकते हो ना, HO CH2 CH2 OH, OH समूह 2 जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है उधर भी जुड़ा है, देख रहे हो ना। तो नंबरिंग चाहे इधर से करिए चाहे उधर से, बात एक ही है, 1 2 दोनों सेम है। तो यहाँ पे 2 के लिए क्या जुड़ेगा? हाँ, एथेन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2, तो लिखेंगे पहला क्या? 1 2 एथेन, क्या लिखेंगे? एथेन, ETHANE, एथेन हो जाएगा। 2 के लिए क्या होगा? डाई, डाई ऑल, डाई ऑल, कोई दिक्कत? डाई ऑल हो जाएगा। तो हिंदी में अगर लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, 1 2 एथेन डाई ऑल, ठीक है। अगला आपका दे दिया जाए, अगला
जैसे अगला पॉइंट दे दिया जाए इस तरह है, CH2CH2 और फिर CH2, अभी ऐसे दिए थे ना, किसको दिए थे? महाराज सनी को। देख रहे हो ना, यही था ना। अब इसमें काउंटिंग करेंगे पहले। अब काउंटिंग करने के लिए देखो इधर से 1 2 3 ना, तो आप देखिए इधर देखो पहले 1 2 3, तीनों पे वो समूह जुड़ा है, ठीक है ना, 1 2 3। अब 3 के लिए क्या होता है? प्रोपेन। क्या जुड़ देगा? प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। OL नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे अभी? क्योंकि याद रखिए OL ज़्यादा है, 3 थे, OH 3 थे, एक होता तो जोड़ देते। तो यहाँ पे अब 3 के लिए क्या जोड़ेंगे? ट्राई, TRI, ट्राई। अब जोड़ेंगे ऑल। समझ में आया ना? इसको हिंदी में लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, 1 2 3 प्रोपेन है ना, प्रोपेन ट्राइआल, ट्राइआल। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, जिसको नहीं आया स्टैंड अप, खड़े जाओ। CH3 स्टैंड अप, CH2, CH3, CH2, OH। बोलिए एक ही बच्ची, तुम बैठो। CH2OH है। अब आप बोलिए। हाँ, स्केल कहाँ गया? जल्दी बोलो। क्या बोले? बता रहे हैं। आप खड़े जाइए, आप खड़े जाइए, स्टैंड। आप बोलिए नाम। हाँ नाम बता। अरे सर ये बताओ था इधर। आप बोलिए, आप बोलिए, बस आवाज नहीं, आवाज नहीं। नाम क्या होगा इसका? हाँ APC नेम बोलो, जल्दी बोलो। चलो इधर आ जाओ, आ जाओ। समय ना लगाओ, समय नहीं है मेरे पास। वीडियो चढ़ जाएगा जो ही हूँ कर रहे हो। आप बोलिए, बोलो, खड़े जाओ। 2 मेथाइल, देखो आपका भी रंग है, पकड़ो। मेथाइल उथाइल नहीं है, पकड़ो पहले। हाँ भैया बोला। आप बोलिए, आप। चलो देखो, आप ध्यान दो, आवाज ना करो। चलिए देखिए, अकाउंटिंग करिए पहले, नंबरिंग करिए इसका। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे, अब देखो नंबरिंग सही किए हैं? नंबरिंग सही है? नहीं, क्योंकि इधर से नहीं होगा। आपका समूह, मेथिल समूह किधर से जुड़ा है? इधर से। तो आपका इधर से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5। देख रहे हो ना? तो अब याद रखिएगा 5 नहीं होगा, 4 है ना। देखो 1 2 3 4, कार्बन जहां तक है वहीं जोड़ेंगे। अब दूसरे क्या है? मेथिल समूह जुड़ा है ना, 2 मेथिल, METHYL, मेथिल हो जाएगा 2 मेथिल। और फिर आपका क्या है? चार्ट है ना, ब्यूटेन, BUTANOL, ब्यूटेनॉल 1। ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल लिख दो बस डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? 2 मेथिल दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। जब बता रहे हैं ध्यान नहीं दे रहे हो, अब समझना बाद में। मेथिल ब्यूटेनॉल। देखो पहले मैंने कहा मेथिल समूह जब देखते हैं कहाँ जुड़ा है, मेथिल समूह यहाँ जुड़ा है, तो इसको हम लिख दे 2, दूसरे नंबर पे 2 मेथिल हो गया। अब मैंने कहा जब OH जुड़ा रहेगा तो E हटाकर तो क्या जोड़ देते हैं? OL जोड़ देते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 कार्बन के लिए मैंने कहा क्या होता है? ब्यूट होता है, ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन में E हटा दो, क्या जोड़ दो? OL, वही हो गया ब्यूटेनॉल। समझ में आ गया, लेकिन अभी लगा नहीं पाओगे। चलो अब दे रहे हैं लगा के। अगला है CH3, ध्यान देते रहिएगा। CH3 CHO जोड़ दे रहे हैं, CHO। फिर H, CH3 CH2 COOH,
इसका नामकरण बताओ। CH3 CHO फिर H है, फिर CH2 COOH है, इसका नामकरण करिए। बोलो। पहले आप बना लीजिए इस तरह ना, CH3 हो गया और फिर यहाँ पे COH ऊपर जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे क्या है H है ना, फिर आपका CH2 और फिर COOH है, देख रहे हो ना। एक आप ऐसे लिख दीजिए, COH लिख दो, डबल बॉन्ड लगा दो, O लिख दो, ये हो गया ओइक एसिड वाला हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका नामकरण क्या होगा, पहले देखो OH हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तीसरे नंबर पे जुड़ा है ना, चौथे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, इधर से 1 2 3, किस चौथे नंबर पे रहेगा, तीसरे नंबर पे ना, दूसरे नंबर का, इधर से हाइड्रोक्सी समूह से जोड़ेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी हो गया ना, 3 हाइड्रोक्सी, कितना 1 2 3, 3 के लिए 3 1 4 है ना, 4 के लिए क्या होगा, हाँ हाँ ब्यूटेनोइक, BUTAN, ई हटा के OIC जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे, एसिड, 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। है आसान कि नहीं। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, देखिए इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, देखिए सामान्य सूत्र की बात किया जाए, CnH2n और +1 और यहां पे हो जाएगा CHO समूह, क्या जुड़ेगा CHO, CHO समूह देखना तो ये कर देना, ठीक है ना, हो गया। इसके अनुलग्न एल है, इसका अनुलग्न नेम एल होता है। अनुलग्न नेम क्या होता है, एल होता है, एल, ठीक है। इसके संगत एल्केनो में, इसके संगत एल्केनो में से ई हटाकर एल जोड़ते हैं। देखो इधर ALKANE, एल्केन में क्या हटाएंगे, ई माइनस करेंगे, जोड़ेंगे क्या AL, बराबर क्या होगा ALKANAL, एल्केनल, ALKANAL, एल्केनल। कोई दिक्कत। चलिए देखिए आपका यदि ऐसे दे दिया जाए CHO, देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत जरूरी है। आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एक, यहाँ पे CHO है ना, एक H ऐसे जोड़ दो, हो गया ना, डबल बॉन्ड कर दो O और H, सही कंप्लीट है। देखो 4 हो गया, कार्बन की संख्या कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। तो एक कार्बन के लिए हम क्या जोड़ते हैं, मेथ होता है, METHAN होता है ना, ANE मेथेन होगा, मेथेन में क्या करेंगे, ई माइनस करेंगे, क्या जोड़ेंगे AL,
तो क्या होगा? मेथेनल, METHANAL, मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या स्ट्रक्चर सर जी समझ में नहीं आता। स्ट्रक्चर कार्बन की देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है? ऑक्सीजन 2 होता है, बाइकोस पे इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 की जरूरत होती है क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है ना, 8 होता है ना, तो कितना होगा? 4 और 6 2 8। बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो ऑक्सीजन की बात किया जा रहा है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2, 6। इसमें 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और कार्बन का कितना होता है? 6 होता है ना, तो 2 और 4। इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत? 4। तो ये 4 से साझा करेगा, समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान दो, यहाँ पे ना तो देगा ना तो लेगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 कंप्लीट हो गया इसका, और कार्बन की 4 है, 2 1 3 1 4 कंप्लीट हो गया। तो कार्बन 1 के लिए होता है तो हम 1 के लिए क्या जोड़ते हैं? मेथ जोड़ते हैं। और मैंने कहा जब इस तरह CHO समूह है तो क्या जोड़ेंगे? E हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे? Al, तो मेथेनल होगा। इंग्लिश में आसान रहेगा, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोग को। चलिए देखिए, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जा रहा है। चलिए देखिए, समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक आपको? अब अगला है, अगली इस तरह दी है CH3 CHO। देख लो CH3 CHO, इसका देखो स्ट्रक्चर। कार्बन यहाँ पे, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, आपका C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O लिख दो, यहाँ H लिख दो। देख रहे हो ना? अब इसका कितने कार्बन है? 2 है। 2 के लिए क्या जुड़ेगा? एथ, ETHAN, एथेन होगा ना। एथेन में क्या करेंगे? E माइनस करेंगे, क्या जोड़ेंगे? Al, एथेनल। क्या हो जाएगा? एथेनल, ETHANAL। कोई दिक्कत? एथेनल आ रहा होगा आप लोग को? है आसान कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए देखिए, तीसरा अगर इस तरह दे दिया जाए, CH3 ऐसे दिया रहेगा आपको बोर्ड में, CHO देख रहे हो, ऐसे दिया रहेगा। स्ट्रक्चर आप बना, आपके ऊपर स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, नहीं बनाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख कर सकते। जब कहेगा तभी बनाइएगा। आपको IPC नेम पूछ रहा है, वही करिए जो पूछे। स्मार्ट नॉलेज रखिए, ना कि डीप नॉलेज। चलिए देखिए, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। कार्बन कितना है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूटेन ना, BUTAN। ब्यूटेन में E माइनस कर दो, क्या जोड़ोगे? Al, तो क्या होगा? ब्यूटे, E हटा दिए, Al, ब्यूटेनल। हिंदी में ऐसे है, आसान की नहीं? राइट डाउन। चलिए देखिए, इसका नाम, जैसे इसका नाम बनाना, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। कार्बन देखो, कार्बन में कितना क्लोरो जुड़ा है? Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ भी Cl जुड़ा है, और फिर C कार्बन है, फिर यहाँ पे डबल O हो जाएगा, H हो जाएगा। देख रहे हो ना? अब इसका नाम बताइए, आप नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? 1,1 खत्म खत्म। देखो जब भी CHO से गिना जाएगा, 1 2 2, 2, 2 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब क्या है? 2 है ना, 2 के लिए क्या होगा? ETHANAL, एथेनल। बस यही हो जाएगा। 2, 2 ट्राई क्लोरो एथेनल, एथेनल। ध्यान दिया करो। अब इसका नाम करें, इसका नाम तो आसान हो जाएगा। क्या होगा? बोलिए जल्दी, क्या होगा इसका? बोलो जल्दी। गलत है, 3 हाइड्रोक्सी।
3 हाइड्रोक्सी, चार्ट है ना ब्यूटेनॉल होगा। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। है आसान कि नहीं? कीटोन या एल्केनोन, कीटोन या एल्केनोन भी कहते हैं। देखिए इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? CnH2nO होता है। ओ या आप इस तरह भी लिख सकते हो, या C यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ एल्किल समूह R, ऐसे कर सकते हो। देख रहे हो ना, इस तरह भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, देखो इसमें एल्केनो के नाम के अंत से ई हटाकर, क्या हटाकर? ई हटाकर, आवाज ना करो, ई हटाकर क्या जोड़ते हैं? ओ यानी जोड़ा जाता है। देखो ई हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे? ओ यानी। फार्मूला क्या हो जाएगा? ALKANE। अब ई माइनस करेंगे, क्या जोड़ेंगे? ONE। क्या हो जाएगा? एल्केनोन। ALKANONE, एल्केनोन। देख रहे हो ना, एग्जाम्पल की बात किया जा रहा है। पहला जैसे दे दिया CH3CO फिर CH3, देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर बना लो। C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 फिर CH3। कार्बन कितना? 1 2 3, 3 के लिए क्या जुड़ेगा? प्रोपेन। प्रोपेन में से क्या करेंगे? -C कर दो, जोड़ेंगे क्या? O यानी, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए यदि हम इस तरह दे दिया जाए दूसरा, CH3 CH3 CH2 CH2 फिर CO कर दे रहे हैं, CO फिर CH3, ऐसे है। अब इसका नामकरण कर सकते हो। आवाज ना करो। अब इसका पहले करो, उस तरह स्ट्रक्चर बनाओ। CH3 CH3 CH2 है ना, CH2, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे है ना। अब देखिए इसका नंबरिंग करेंगे, इधर देखो 1 2 3 4 5, कितने? 5 है ना, और दूसरे पे OH जुड़ा है ना, तो यहाँ 5 के लिए क्या होगा? PENTAN। ई हटा के ON ही जोड़ेंगे। पेंटेनोन 2 या 2 पेंटेनोन लिख सकते हो। पेंटेनॉन 2, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉन। समझ में आया होगा? बताते जाइए। एक नीचे बना देते हैं यहाँ पे तीसरा। क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। अगर इस तरह दे दिया जाए CH3 CH और फिर CH3, देखते रहना सनी, गड़बड़ तो ना हो। CO CH3, यही है, इस तरह दिया गया।
अब इसमें देखिए इसका कितना होगा, नाम क्या होगा? 1 2 3 4 क्या होगा? 3 मेथिल, मिथाइल मिथाइल मत कहा करो। 3 मेथिल और कैट कार्बन है 4 थे, 4 के लिए क्या होगा? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन 2। बस यही होगा आंसर। कोई दिक्कत? राइट डाउन इसी प्रकार लगेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए कार्बोक्जिलिक क्या है? कार्बोक्जिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल। कार्बोक्जिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र देखो, इसका सामान्य सूत्र याद होना चाहिए, CnH2n+1 और COOH। याद रखिए COOH रहे तो सब पहचान जाइएगा, होता है। इसका संलग्न नेम संलग्न ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ओइक अम्ल मतलब समझ रहे हो ना? OIC, ओइक एसिड होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए देखिए फार्मूला लिख ले रहे हैं। ALK नहीं, आगे लिख दे रहे हैं। इसके संगत, इसके नाम संगत एल्केनो से, आवाज न करो, ई हटाकर OIC एसिड, ACID एसिड जोड़ते हैं। चलो देखो, ALKANE, एल्केन में क्या हटाएंगे? E माइनस करेंगे और क्या जोड़ेंगे? OIC ओइक जोड़ेंगे, एसिड ACID एसिड। आवाज न करो, ALKANOIC ओइक एसिड ACID एल्केनोइक एसिड, नोइक अम्ल। एसिड में क्या होता है? अम्ल। देख रहे हो ना, यही फार्मूला इसमें यूज होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? चलिए देखिए, अब जैसे दे दिया जाए पहला HCOOH, ये दिया गया। इसका स्ट्रक्चर बनाना जानते हो? नहीं बनाना जानते हो देख लो, C डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, और यहाँ पे OH और यहाँ पे H, देख रहे हो ना, कंप्लीट हो गया। 4 कंप्लीट हो गया ना, ऑक्सीजन की भी 2 हो गया। ये अगर अलग होगा तो एक हाइड्रोजन इधर, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कार्बन के लिए क्या जुड़ेगा? मेथ, METHAN, ई हटा दो, ई के स्थान क्या जोड़ेंगे? देखो ई है, ई हटाए हैं तो क्या जोड़े? ओई के एसिड ACID एसिड। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? METHANOIC ओइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। ये था है, ठीक है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए, CH3COOH, CH3COOH, देख रहे हो ना, CH3C11OOH। इसका नामकरण क्या होगा? हाँ, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या जुड़ेगा?
ETHANE, एथेन में ई माइनस कर दीजिए, जोड़ेंगे ओइक एसिड, क्या हो जाएगा? एथेनोइक ना, ETHANOIC, ओइक एसिड, ACID एसिड, एथेनोइक एसिड। देख रहे हो ना? तीसरा देखिए, तीसरा यदि इस तरह दे दिया जाए CCl3 इंटू COOH, हाँ इसका नामकरण देखिए कैसे होगा। C इसमें क्लोरो 3 ठे जुड़ा हुआ है, Cl देख रहे हो ना? अब C डबल बॉन्ड OH, देख रहे हो ना? अब इसका नामकरण क्या होगा बता सकते हो? हाँ देखो 1 2 नंबरिंग की इधर से, तो कितना होगा? 2, 3 क्लोरो है ना, ट्राई हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, CHLOR क्लोरो। अब 2 कार्बन के लिए क्या होगा? एथेनोइक, 2 कार्बन है ना, ETHANOIC ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, समझ में? 2, ट्राई क्लोरो एथेनोइक अम्ल। कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक? चलिए एक और दे देते हैं, चौथा आपका इस तरह दे दिया जा रहा है CH3 CH, इसमें OH जोड़ दे रहे हैं, OH हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर आपका COOH, इसका नाम क्या होगा? बताइए। 1 2 3 4 क्या होगा? हाँ 3 हाइड्रोक्सी हो गया, कितना हो गया? 4 है ना, BUTANOIC ओइक एसिड, ACID, यही हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? एक और बता देते हैं यहाँ पे, पांचवा, यहाँ पे दोनों साइड जोड़ दे रहे हैं, HOOC, देख रहे हो ना? अब यही खेल है, CH2, फिर आपका कितना है? CH2, फिर COOH, देख रहे हो? COOH दोनों ओर जुड़ा है, इसका क्या होगा आप बोलिए? इसका होगा ध्यान समझो, 1 2 3 4, आप कितना होगा? 2 है ना, तो आप याद रखिए कि इससे सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग हमने 1 2 3 4 किया है ना, तो पहले पे और चौथे जुड़ा है ना, 1, 4 हो गया ना। और कै कार्बन है? 4 क्या होगा? ब्यूटेन होगा ना, ब्यूटेन लिख दो। अब 2 के लिए क्या होगा? डाई हो जाएगा, डाई हो गया ना, OIC डोइक हो जाएगा, हो गया एसिड, ACID एसिड। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? डाई ओइक, यहाँ पे लिख दो 1,4 ब्यूटेन, डाई ओइक अम्ल। है आसान ना? राइट डाउन।